तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है हार्मोन्स। चलते हैं हार्मोन्स को स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें हार्मोन्स की, तो इसे समझने के लिए हम यहाँ एक एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर आप एक सेल देख पा रहे हैं जो कि येलो कलर की है। तो जो ये येलो कलर की सेल है, इसकी सरफेस या मेम्ब्रेन पे ब्लू कलर के कुछ स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं। ये ब्लू कलर के स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक डिज़ाइन लेके रखते हैं और ये स्पेसिफिक होते हैं केमिकल के लिए, जिन्हें हम बोलते हैं रिसेप्टर। उसी तरीके से हम यहाँ बात करें, आप एक और दूसरी कलर की सेल देख पा रहे हैं और इसकी भी सरफेस और मेम्ब्रेन पर ऐसे ब्लू कलर के और रेड कलर के रिसेप्टर्स या कुछ अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सेम हम यहाँ पर एक और सेल की बात कर रहे हैं, जैसा आप देख पा रहे हैं, जो ग्रीन कलर की है और इसकी सरफेस पर भी रेड कलर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। अब हम बात करें, हमारे पास एक है हार्मोन ए जो कि ब्लू कलर का सर्कुलर स्ट्रक्चर है और दूसरी तरफ है हमारे पास हार्मोन बी जो कि ऐसे ट्रायंगल शेप में रेड कलर का स्ट्रक्चर है। तो क्या आप देखकर पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हार्मोन ए है वो कौन से सेल पर बाइंड होगा इन तीनों में से, और जो हार्मोन बी है वो भी हमारे इन तीनों सेल में से किस पर आसानी से जुड़ जाएगा या बाइंड हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारा हार्मोन ए है वो ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है। तो ये गोल सा सर्कुलर स्ट्रक्चर क्या आसानी से इस पर बाइंड हो सकता है? तो आंसर आता है हाँ, ये गोल वाला स्ट्रक्चर जो हमारा हार्मोन ए है ये आसानी से इस पर बाइंड हो सकता है और इसी के साथ साथ जो दूसरी सेल है इस पर भी बाइंड हो सकता है, लेकिन ये हमारी जो तीसरी सेल है उस पर बाइंड नहीं हो पाएगा। वैसे ही हम हार्मोन बी की बात करें, जो ऐसे तिकोना ट्रायंगल शेप का है, ये क्या इस पर बाइंड हो सकता है? आंसर आएगा नहीं। लेकिन हम बात करें क्या वो दूसरी सेल पर बाइंड हो सकता है? हाँ, लेकिन जो दूसरी सेल है उसके ऊपर जो रेड कलर के रिसेप्टर है उस पर ये आसानी से जुड़ जाएगा, लेकिन ब्लू वालों पर नहीं जुड़ पाएगा। क्या ये हमारे थर्ड सेल पे जुड़ जाएगा? तो इसका आंसर भी आएगा हाँ, कि हमारे ये थर्ड सेल के रिसेप्टर पर भी जुड़ जाएगा। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हार्मोन ए है उसकी टारगेट सेल ये है, जो हमारा हार्मोन बी है उसकी टारगेट सेल ये वाली है, और ये ही सेल हमारी टारगेट है हार्मोन ए के लिए भी। और जो हमारी थर्ड सेल है वो टारगेट सेल है सिर्फ और सिर्फ हार्मोन बी को जोड़ने के लिए। तो इस एग्जाम्पल से ओवरऑल हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो हमारे हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक इसलिए हैं क्योंकि वो अपने स्ट्रक्चर के हिसाब से ही एक पर्टिकुलर सेल की सरफेस पे या उसकी मेम्ब्रेन पे जुड़ जाते हैं। तो हार्मोन्स हमारे बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो हम यहाँ पर देखें तो हम बोलना चाह रहे हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम एक कलेक्शन है ग्लैंड्स का, जो कि ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं या रिलीज करते हैं, जिन्हें हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जिन्हें हम बोल रहे हैं हार्मोन्स। दूसरा हम ये भी बोलना चाह रहे हैं, हार्मोन्स ओनली वर्क ऑन टारगेट सेल्स। हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है और वो अपनी ही टारगेट सेल पर काम करते हैं। और लास्ट में हम ये बोलना चाह रहे हैं, टारगेट सेल्स क्या है? टारगेट सेल्स हैव स्पेशल रिसेप्टर्स दैट रिकॉग्नाइज द हार्मोन। जो हमारी टारगेट सेल है उस पे कुछ ऐसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें अभी हमने सीखा है, हमने उन्हें बोला है रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं कि कौन सा हार्मोन आएगा और हमसे जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। तो अब हम बात करें कि हार्मोन्स काम कैसे करते हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो जो हार्मोन्स हैं वो हमारे एंटर करते हैं टारगेट साइट पर कुछ इस तरीके से। यहाँ पर आप एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास एक सेल है, सिक्रीटिंग सेल, जिसे हम एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड या सिक्रीटिंग सेल हार्मोन रिलीज करती है। तो ये जो ग्रीन कलर के डॉट वाले स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, तो ये ग्रीन कलर के गोल गोल जो स्ट्रक्चर है ये है हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारे सिक्रीटिंग सेल से या इस एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं कहाँ? ब्लड स्ट्रीम में। जो ब्लड हमारा फ्लो कर रहा है इस ब्लड वेसल में, ये पूरी एक रेड कलर की आप ब्लड वेसल देख पा रहे हैं। तो ये जो रेड कलर की एक ब्लड वेसल है इसके अंदर फ्लो कर रहा है ब्लड, तो इसे हमने बोला ब्लड स्ट्रीम। तो जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हो रहा है ये हार्मोन एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में। ये हार्मोन फिर धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं पूरी ब्लड के थ्रू ट्रैवल करता है और फाइनली ये पहुंच जाता है एक टारगेट साइट के पास। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमारे पास एक टारगेट सेल है। तो इस टारगेट सेल के ऊपर अभी हमने सीखा है कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं हार्मोन्स के लिए। तो जो हार्मोन हमारा आ रहा है
वो हार्मोन हमारा फिर इस टारगेट साइट पर जुड़ जाता है और फाइनली अपना काम करना चालू करता है। तो यहाँ पर आप एक टारगेट सेल देख पा रहे हैं, इस पर एक रिसेप्टर है जिस पे हमारे हार्मोन जुड़ जा रहे हैं। सिमिलरली आगे जाके एक और टारगेट सेल है जिसके ऊपर ये पर्पल कलर के आप रिसेप्टर देख पा रहे हैं और इस पर फाइनली आगे जाके ग्रीन कलर के हार्मोन जुड़ जा रहे हैं और इस तरीके से ये हार्मोन अपना काम करते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर कुछ कॉमन हार्मोन्स के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो इसमें से एक हार्मोन है हमारा प्रोजेस्टेरॉन, एक और हम बात करते हैं टेस्टोस्टेरॉन की, ग्लूकागॉन, इंसुलिन एंड थायरॉक्सिन। तो ये कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हमारे हार्मोन्स के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो बच्चों, अब हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट टेस्ट देखेंगे। क्या आप रेडी हैं एक चैलेंज के लिए? चलिए इसे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड ए हॉर्मोन्स, बी एंजाइम, सी कैटलिस्ट और डी बोथ ए एंड बी। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक केमिकल बनाते हैं और उसे रिलीज करते हैं। तो उस केमिकल को हम किस नाम से जानते हैं वो आप सभी को इन 4 ऑप्शंस में से ढूंढना है। हम यहाँ पर वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। और हमारा करेक्ट आंसर है ए यानी हार्मोन्स। तो जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। इसके बाद हम यहाँ बात करेंगे समरी या नोट मेकिंग की। तो अभी तक हमने जितनी भी चीज़ों को सीखा है हम उसे पॉइंट्स में या रिवाइज करेंगे और ये सारे पॉइंट्स आप अपनी कॉपी में अभी लिखेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है, द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ ग्लैंड्स दैट मेक हार्मोन्स। तो जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम है जो बहुत सारे ग्लैंड से मिलके बना है और ये ग्लैंड्स क्या रिलीज कर रहे हैं? ये रिलीज कर रहे हैं हार्मोन्स को। हमारा दूसरा पॉइंट है, हार्मोन्स आर द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन द बॉडी दैट कंट्रोल्स एंड रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ सर्टेन सेल्स और ऑर्गन्स। तो हार्मोन्स ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि बॉडी में बन रहे हैं और ये आगे जाके बहुत सारी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच सिक्रीट एंजाइम एट द टारगेट साइट विद द हेल्प ऑफ डक्ट्स। तो जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो अपने एंजाइम्स रिलीज करते हैं टारगेट जगह पर, लेकिन किसकी मदद से? डक्ट्स और ट्यूब्स की मदद से। हमारा फोर्थ पॉइंट है, endocrine gland works at the target site where there are specific receptors and release secretions directly into the blood। तो जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो एक टारगेट साइट पर काम करते हैं, ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और अल्टीमेटली ये कैसे जाते हैं? ये ब्लड में बहकर जाते हैं। यहाँ पर हम वीडियो को 5 मिनट के लिए पॉज करेंगे ताकि आप इन सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी में अच्छे से लिख पाएं। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ रेफरेंस क्वेश्चंस देख पा रहे हैं। ये रेफरेंस क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो इसमें जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइजेस में से और वर्कबुक का क्वेश्चन नंबर 1।